हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको व्यक्ति की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ, अगर दृढ़ संकल्प हो तो व्यक्ति वो सब कुछ कर सकता है जो दुनिया की नज़रों में असंभव है। अब मैं आपको कुछ उदाहरण से इसको समझाऊंगा कि कैसे लोगों ने उस असंभव काम को भी करके दिखाया, केवल और केवल अपने दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति की वजह से। जी हाँ, पहला उदाहरण मैं आपके सामने बोलता हूँ दोस्तों, बराक ओबामा। जी हाँ, ये वही व्यक्ति है जो बचपन में बहुत ज़्यादा ही गरीब थे, मगर इनकी दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी कि एक शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति बने। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे अब्राहम लिंकन की। जी हाँ, इन्हें भी आप जानते होंगे। ये भी चुनाव में हार गए थे, मगर इनका दृढ़ संकल्प इतना मजबूत था कि चुनाव हारने के बाद भी पुनः प्रयास किया और राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हुए। अब मैं बात करूंगा अरुणिमा सिन्हा की। जी हाँ दोस्तों, ये केवल एक नाम नहीं, भारत का गौरव है। ये एक वॉलीबॉल की प्लेयर है दोस्तों। इनके साथ एक दुखद घटना हुई थी, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा अवगत कराता हूँ, जो सुनिए आप। अरुणिमा सिन्हा को कुछ गुंडों ने चलती हुई ट्रेन से फेंक दिया था, जिसकी वजह से इनका एक पैर डैमेज हो गया था। अब देखिए दोस्तों, नॉर्मल आदमी ये सोचता है कि मेरा पैर नहीं रहा, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अरुणिमा सिन्हा का गोल एकदम क्लियर था। उनकी दृढ़ शक्ति इतनी मजबूत थी, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मेरे साथ गलत हुआ है तो मुझे यहीं नहीं रुकना है, मुझे आगे बढ़ना है। और अपने दृढ़ संकल्प को इतना मजबूत किया कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी की चढ़ाई की। जी हाँ दोस्तों, और उन्होंने अपना सफर यहीं नहीं रोका। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के साथ ही साथ उन्होंने अन्य 5 शिखरों की भी चढ़ाई करी। तो दोस्तों, अब तक आप ये सब कुछ समझ चुके होंगे कि लक्ष्य हासिल करना या पीछे हटना, ये केवल और केवल आपके दृढ़ संकल्प पर निर्भर करता है। तो आज की कहानी इसी के ऊपर मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। एक 8 साल का बच्चा होता है जो स्कूल में खेल रहा होता है। उस समय स्कूल में आग लग जाती है। जी हाँ, उस समय स्कूल में आग लग जाती है, जिसकी वजह से उसके शरीर का कमर के नीचे का हिस्सा पूरा खराब हो जाता है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। डॉक्टर उसकी मदर को बोलते हैं कि इस बच्चे को बचाना लगभग नामुमकिन है। अगर बच भी गया तो ये बच्चा कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों, माँ तो आखिर माँ होती है। उसने कह दिया कि कोई बात नहीं डॉक्टर, आप बस मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। तो डॉक्टरों ने खूब प्रयास किया और उस बच्चे की जान बचा ली। अब उस बच्चे को उसकी माँ नित्य प्रतिदिन अपने ही घर के बगीचे में घुमाया करती थी। वहाँ उसे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ती थी ताकि उसे अच्छा फील हो। ऐसा हमेशा चलता था। एक दिन क्या हुआ दोस्तों, उस बच्चे ने सोचा कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। तो उसने अपने आप को व्हील चेयर से नीचे गिरा दिया जिस वक्त वो बगीचे में था। जी हाँ, जिस वक्त वो बगीचे में था, उसने अपने आप को व्हील चेयर से नीचे गिरा दिया। अब उसने वहाँ अपने आसपास की चीज़ों को पकड़कर खड़ा होने की कोशिश करी, लेकिन ये हो नहीं पाया। लेकिन उसने अपना दृढ़ संकल्प और भी मजबूत किया कि नहीं, मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाऊंगा। तो धीरे धीरे दोस्तों वो ऐसा रोज करता गया, रोज अपने आप को व्हील चेयर से नीचे गिराता, रोज प्रयास करता। तो एक दिन ऐसा आ ही गया दोस्तों, जिस समय वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जी हाँ दोस्तों, अब आप देखिए दृढ़ संकल्प उसका देखिए, जिसके लिए डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ये अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा, वो व्यक्ति भी केवल और केवल अपने दृढ़ संकल्प की वजह से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसने अपना दृढ़ संकल्प और मजबूत कर लिया। उसने कहा, अगर मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ, इसका मतलब मैं अपने पैरों पर चल भी सकता हूँ। अब उसने चलना स्टार्ट किया। धीरे धीरे जैसे उसने चलना स्टार्ट किया, फिर उसने अपना दृढ़ संकल्प और मजबूत किया। उसने कहा कि अगर मैं चल सकता हूँ तो मैं दौड़ भी सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, उसने दौड़ना स्टार्ट किया। और स्टार्ट ही नहीं किया दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उसके कॉलेज में होने वाले कंपटीशन में, जो कि रेस की प्रतियोगिता होती थी, उसमें भी वो फर्स्ट आने लगा। जी हाँ दोस्तों, ये वही है जिसके लिए डॉक्टरों ने मना तक कर दिया था कि अब ये अपने पैरों पर नहीं चल पाएगा। वो कॉलेज की रेस में फर्स्ट भी आने लगा। अब बात करते हैं दोस्तों फरवरी 1934 न्यूयॉर्क, एक 1500 मीटर की रेस में इसने
हिस्सा लिया और दोस्तों आपको जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा, ये उस रेस में जीता ही नहीं बल्कि जीतने के साथ साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया। जी हाँ दोस्तों, और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर ग्लेन कनिंघम की। जी हाँ, ये नाम आज सब जानते हैं दोस्तों। कैसे अपने दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति से व्यक्ति हर वो मुकाम हासिल कर सकता है जो दुनिया की नजरों में किसी एक समय असंभव है। जी हाँ दोस्तों, गिरना गलत नहीं है मगर गिरकर वापस ना उठना ये गलत है दोस्तों। जी हाँ, गिरना गलत नहीं है मगर गिरकर वापस ना उठना ये गलत है। इंसान की जिंदगी का कटु सत्य क्या होता है कि वह अपनी प्रॉब्लम्स का सामना अकेले नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि कोई मेरी हेल्प कर दे, ऐसा। जी हाँ दोस्तों, अपनी जिंदगी में हमेशा 2 बातों को याद रखना। यस, ऑलवेज रिमेंबर 2 पॉइंट्स। पहली बात दोस्तों, नेवर गिव अप, कभी हार नहीं माननी। एंड दूसरी बात दोस्तों, ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट पॉइंट। जी हाँ, हमेशा पहला पॉइंट हमेशा याद रखिए। जी हाँ दोस्तों ऐसा नहीं है कि मुसीबत नहीं आती, मुसीबत तो आती है दोस्तों। अब जैसे ईसीजी को देख लीजिए, अगर जीवन में ईसीजी अगर अप एंड डाउन कर रहा है इसका मतलब आप जिंदा हैं। उससे आप सीखिए दोस्तों, अगर वो अप एंड डाउन कर रहा है इसका मतलब आप जिंदा है, और उसकी रिपोर्ट में अगर सीधी लाइन आ गई इसका मतलब यू आर डेड। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान रखें। अपनी बात को मैं इस लाइन से खत्म करूंगा कि दोस्तों, व्यक्ति वो सब कुछ कर सकता है जो वो सोचता है। जी हाँ, व्यक्ति वो सब कुछ कर सकता है जो वो सोचता है, और व्यक्ति वो सब कुछ सोच सकता है जो आज तक उसने नहीं किया है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा।